झटका लगा इंद्रभूति गौतम को, ये क्या, मैं इतने लंबे समय से प्रभु के सानिध्य में हूं, साधना कर रहा हूं, निरंतर प्रभु की कृपा बरस रही है। शाल महाशाल को केवल ज्ञान हो गया, पीठर को केवल ज्ञान हो गया, गांगली को केवल ज्ञान हो गया, मुझे नहीं। ये मनुष्य का मन है, दूसरे की उपलब्धि, दूसरे की सफलता उसको मोटिवेट भी कर सकती है और उसको डिमोटिवेट भी कर सकती है। इंद्रभूति गौतम उन पलों में हताश हो गए, निराशा चेहरे पर झलकने लग गई। उस निराशा को देख करके प्रभु महावीर ने इंद्रभूति गौतम को वरदान देने शुरू करे। अर्जुन डिप्रेशन में जाए तो संवाद की आवश्यकता होती है, और श्री कृष्ण उसको संवाद के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इंद्रभूति गौतम डिप्रेशन में जाए तो संवाद के लिए प्रबोधन की आवश्यकता होती है। डिप्रेशन के लिए कभी संवाद काम में आता है, कभी प्रबोधन काम में आता है। और ये अध्याय हमारे लिए डिप्रेशन के पलों में डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने का अध्याय है। यह अध्याय निरंतर इस बात की प्रेरणा, सजगता, सावधानी प्रभु एक ही बात कह रहे हैं इंद्रभूति गौतम से। प्रभु ने कहा इंद्रभूति गौतम से, तूने मुझे पकड़ करके रखा है, इसलिए तुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तू मेरे साथ चिरकाल से जुड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर से तेरा मेरा संबंध रहा हुआ है। चिरसंठियों से, चिरठियों से, चिरागों से मेरे प्रति तेरा ये प्रेम, भक्ति तुझे भगवान नहीं होने दे रही है। तुम मुझे छोड़ दे, तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। अनूठा ही इंद्रभूति गौतम, भक्ति का चरम सागर है इंद्रभूति गौतम। केवल ज्ञान की केवल एक शर्त थी कि प्रभु को छोड़ देते, केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन इंद्रभूति गौतम ने प्रभु से निवेदन किया है कि नहीं प्रभु, आप ही हो मेरे प्रभु, मुझे प्रभु नहीं होना है। आप ही हो मेरे प्रभु, मुझे प्रभु नहीं होना है। बिना आपके मैं किंकर बन करके जिया हूं, रेगिस्तान की जिंदगी में भी आपके बिना जिया हूं। आपको छोड़ूंगा फिर रेगिस्तान हो जाऊंगा। मैं आपको छोड़ने की कल्पना भी स्वीकार नहीं कर सकता। और तब प्रभु ने इंद्रभूति गौतम से कहा, जाग, एक पल के लिए भी समय का प्रमाद मत कर। जो ध्येय तेरे सामने है, जो लक्ष्य तेरे सामने है, जो मंजिल तेरे सामने है, जिस रास्ते पर तू चला है, ये रास्ता तुझे एक दिन में नहीं मिला है, तुझे एक जन्म में नहीं मिला है। इस रास्ते पर आने के लिए तूने लंबी यात्रा करी है। निगोद से लेकर तो पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सारी खाइयों से गुजरते हुए मनुष्य जन्म में आने के बाद भी कितने ही जन्मों तक, कितने ही भवों तक तुझे भगवत्ता की वाणी नहीं सुननी हुई। कितनी बार तूने प्रभु की वाणी सुनी, कितने जन्मों में, लेकिन तूने प्रभु की वाणी पर श्रद्धा न करी।
श्रद्धा कर करके संयम नहीं किया, पराक्रम नहीं किया, धन्य हो गया तेरा ये जीवन। तुझे प्रभु भी मिले, प्रभु की वाणी भी मिली, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा भी हो गई, संयम भी तेरा जागृत हो गया है। तूने भरे परे परिवार को छोड़ करके ये मार्ग तूने स्वीकार किया है। तेरा सारा कांटों का रास्ता समाप्त हो चुका है। आगे अब केवल फूले ही फूले। अब हताश मत हो। संसार सागर तीर करके आया है, किनारे पर रुक मत, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। और प्रभु ने इंद्रभूति गौतम का कहा, संति मग्गम चबो है, शांति का मार्ग प्रशस्त कर, अशांति के मार्ग छोटे कर। जो तुझे मिले, जिन पर तेरी नजर पहुंचे, उनके जीवन में शांति के फूल खिला। शांति के मार्ग तो जैसे दूसरों के जीवन में प्रकट करते जाएगा, तेरे परम शांति का मार्ग तुझे स्वयं प्रकट हो जाएगा। अकले व रसीनी अमोशिया, और तू देहातीत अवस्था को उपलब्ध होकर के क्षपक श्रेणी में जाकर के तू मुक्त हो जाएगा, तू सिद्ध हो जाएगा, तू बुद्ध हो जाएगा। ये विश्वास जगाने वाला ये अध्याय अपने अंदर में जब कभी हताशा आ जाए, निराशा आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, मन डूबने डूबने जैसा हो जाए, उस समय इस अध्याय का आलंबन लेना। एक मंत्र निरंतर इस अध्याय का याद रखना। बूहे संति मग्गम च बूहे, जहाँ रहो वहाँ शांति का मार्ग बड़ा करो। जो शांति का मार्ग बड़ा करता है उसे शांति मिलती है।